हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग GK03। दोस्तों, आइए देखते हैं हम कुछ रीजनिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, जो कि अगर अगर हम नहीं बना रहेंगे पहले से तो हमको काफ़ी कठिन लगेगा। और वैसे कोई भी जनरल क्वेश्चन अगर हम उसको नहीं बनाते हैं पहले से और उस हमारे सामने नया आता है तो उनको लगता है कि कितना कठिन है, लेकिन उसको अगर बना लें पहले एक बार, दो बार, तीन बार उसको प्रैक्टिस कर लें तो हमको वही क्वेश्चन आसान लगने लगता है। ठीक है, तो आइए ज़रा सा हम देखते हैं इस रीजनिंग क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक खाने में 6 पुस्तकें अलग अलग रखी हुई हैं जिसके नाम A B C D E और F हैं। 3 पुस्तकें B C और E हरी जिल्द वाली हैं जबकि बाकी पुस्तकों की जिल्द पीली है। A D और B नई पुस्तकें हैं जबकि बाकी पुस्तकें पुरानी हैं। A C और B कानूनी रिपोर्ट हैं जबकि बाकी गजेटियर हैं। तो निम्नलिखित में से कौन हरे जिल्द वाली, पुरानी और कानूनी रिपोर्ट है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो ये 6 पुस्तकें हैं इनमें से कई पुस्तकें डिफरेंट टाइप की हैं। कोई पीली है तो कोई पुरानी है तो कोई कानूनी रिपोर्ट है तो कोई गजेटियर है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हरे जिल्द वाली, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, हरे जिल्द वाली, पुरानी और कानूनी, मतलब ये तीनों ऐसी कौन सी पुस्तक है जो ये तीनों प्रश्न को संतुष्ट करता है। ठीक ना, ऐसी कौन सी पुस्तक है जो ये तीनों प्रश्न, जो कि है हरी जिल्द वाली, कानूनी और पुरानी। ठीक है, तो इनमें से ऐसी कौन सी पुस्तक है, ठीक है, ABCDEF में से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो ये तीनों जो प्रश्न है हरी जिल्द वाली, पुरानी और कानूनी रिपोर्ट, ये तीनों फुलफिल करती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आइए ज़रा इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, कि कैसे इसका सॉल्यूशन निकलेगा। देखिए, हमको प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन हरे जिल्द वाली, पुरानी और कानूनी रिपोर्ट। ठीक है, तो हमको पहले इनको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हरे जिल्द वाली पुस्तकें कौन कौन है। तो हमको देखना पड़ेगा पहले हरी जिल्द वाली पुस्तक कौन कौन है। तो यहाँ देखिए लिखा है कि 3 पुस्तकें B C और E हर जिल्द वाली है। तो B C और E क्या है, ये हर जिल्द वाली पुस्तकें हैं। हो गया। फिर कह रहा है कि हमको निकालना है पुरानी। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि A D और B यानी इन ABCDEF में से A D और B नई पुस्तकें हैं, बाकी पुस्तकें कैसी हैं, पुरानी हैं। यानी ADB को छोड़कर, यानी ADB को छोड़कर बाकी कौन, CEF, ये सब क्या है, तो पुरानी पुस्तकें हैं। तो यहाँ लिखते हैं पुरानी पुस्तकें। ठीक है, कौन कौन है, CEF। ठीक है, तो C यानी इसको हम ECF भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम C को एक लाइन में, और ठीक है ना, हम C को एक लाइन में करना चाहते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं, कह रहा है कि ACB, ठीक है, कानूनी रिपोर्ट है। तो यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे A है। आप यहाँ भी इसको और इसको यहाँ भी कहीं पे, लेकिन बात वही है ना, ACB कहो चाहे BCA कहो चाहे CBA कहो। ठीक है, तो हम समझ गए कि हरी जिल्द वाली पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो BCE है। जो कानूनी रिपोर्ट है कौन कौन है, तो BCA है। ठीक है, और जो पुरानी पुस्तकें कौन कौन सी हैं, ECF है। ठीक है, तो हमको देखना है कि वो कौन सी पुस्तक है जो तीनों है। ठीक ना, वह एक कौन सी पुस्तक है जो तीनों है, यानी वो हरा भी है, वो पुरानी भी है और वो कानूनी रिपोर्ट भी है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो C है ये तीनों में कॉमन है। ठीक है ना, C क्या है, तीनों में कॉमन है। मतलब C जो है पुस्तक है ये हरी जिल्द वाली पुस्तक भी है, ये C जो है कानूनी रिपोर्ट भी है, और ये C जो है पुरानी पुस्तक भी है। तो जाहिर सी बात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C। आंसर क्या हो जाएगा, C। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। हम चाहेंगे कि आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से इसको रिपीट करके देखें अगर समझ में ना आया हो तो। अगर समझ में आ गया तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 6 मित्र PQRST और U एक वृत्त के गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यदि U P और S के बीच है, R T और Q के बीच है, T
एस और आर के बीच नहीं है और एस आर के बाएं दूसरा है तो निम्न में एस की स्थिति क्या है, यानी बताना है तब एस कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ऑप्शन है क पी के बाएं दूसरा, ख क्यू के ठीक दाएं, ग क्यू के बाएं तीसरा, घ पी के बाएं चौथा। तो अगर आप ये इसका जानते हैं सॉल्यूशन हल करना जानते हैं तो प्लीज़ आप हल करके इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले बनाते हैं एक सर्कल। ठीक है, पहले हम बनाते हैं वृत्त। ठीक है, और इस वृत्त में कुल कितने लोग बैठे हैं इसके गिर्द में, तो कुल 6 लोग बैठे हैं। तो 6 लोग बैठे होंगे तो कुछ आमने सामने बैठे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है इसको भी इतना बैठा दिए। ठीक है ना, ये कह रहा है कि केंद्र की ओर मुख करके, यहाँ जो भी आदमी जैसे मान लो यहाँ 6 जगह जो भी बैठा होगा वो कहाँ, उसका मुख होगा केंद्र की ओर। यहाँ पे सेंटर है, उसका मुख कहाँ होगा, केंद्र की ओर उसका मुख होगा। जो ये एरो बना रहे हैं साइन, ये समझिए कि उसका मुख है। ठीक है, यानी 6 लोगों का जो बैठे हैं ठीक ना वृत्त के गिर्द, वो केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं। अब बैठाते हैं कि कौन कहाँ बैठा है। कह रहा है कि यू पी और एस के बीच बैठा है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे यू है। ठीक है, वो पी और एस के बीच बैठा है। ठीक है, हम स्टार्टिंग से देखते हैं। ठीक है, लिखा है कि यू पी और एस के बीच बैठा है। तो मान लेते हैं कि जो यू है पी और एस के बीच, यू पी और एस के बीच बैठा है। ठीक है, आर टी और क्यू के बीच है। ठीक है, हम मान लेते हैं देखिए लिखा है कि आर टी और क्यू के बीच है, टी एस और आर के बीच नहीं है। ठीक ना, यानी कहने का मतलब अगर हम बैठा रहे हैं कि आर टी और क्यू के बीच है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि आर जो यहाँ आर है, ठीक है, वो टी और क्यू के बीच है। सपोज करिए जो आर है वो टी और क्यू के बीच है, आर यहाँ पे है, टी और क्यू के बीच है। ठीक है, फिर कह रहा है कि टी एस और आर के बीच नहीं है। जो टी है ना वो एस और आर के बीच नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये हमारा जो डायग्राम है गलत साबित हो सकता है। तो इसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं। हम इसको इस क्यू को यहाँ ला देते हैं। ठीक है, और टी को यहाँ ला देते हैं। ठीक है, समझ गए बात को आप। ठीक है, अभी तो बात वही हुआ कि आर टी और क्यू के बीच बैठा है, यानी जो यहाँ पे आर है वो टी, ठीक है, टी और क्यू के बीच बैठा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि टी एस और आर के बीच नहीं है। टी जो है एस और आर के बीच नहीं है। ठीक ना, इतना हो गया यहाँ तक फिनिश। और कह रहा है कि एस आर के बाएं दूसरा है, यानी कह रहा है कि एस जो है ना आर के बाएं दूसरा है। तो यहाँ पे मान लीजिए आर है, इसका बायां ये हुआ और इसका दायां ये हुआ। ठीक है, अगर यहाँ पे आर केंद्र की तरफ मुँह करके बैठा है तो इसका बायां हुआ ये ऊपर और दायां हुआ ये नीचे। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि एस आर के बाएं दूसरा है, यानी यहाँ पे एस जो है ना वो आर के बाएं दूसरा है। तो पहले पे तो क्यू है और दूसरे पे एस है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि एस क्या है, दूसरे स्थान पर है आर के बाएं तरफ। ठीक है, तो बताना है कि निम्न में एस की स्थिति क्या है। ठीक है, यानी इतना हमारा डायग्राम बना है वो इस क्वेश्चन के हिसाब से संतुष्ट है। ठीक है, तो बताना है कि एस की स्थिति क्या है। ऑप्शन लिखते हैं कि पी के बाएं दूसरा। तो देखिए जरा पी के बाएं दूसरा नहीं होगा क्योंकि पी के बाएं दूसरा। ठीक है, ऑप्शन क्या है इसका, पी के बाएं दूसरा। तो बताइए जरा पी के बाएं दूसरा हो रहा है क्या, हाँ, इसका ऑप्शन क्या होगा, पी के बाएं दूसरा। ऑप्शन ख है क्यू के ठीक दाएं। ऑप्शन सी है क्यू के बाएं तीसरा। ठीक है, ऑप्शन घ है पी के बाएं चौथा। ठीक है, तो देखते जाना, पी के बाएं दूसरा तो होगा नहीं, पी के बाएं देखा जाए तो दूसरा नहीं है, दाहिने दूसरा होगा पी के। ठीक है, अगला है क्यू के ठीक दाएं। कह रहा है कि क्यू के ठीक दाएं, तो क्यू के ठीक दाएं आर होगा, एस नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है कि क्यू के बाएं तीसरा, क्यू के बाएं तीसरा हो जाएगा पी, नहीं कह रहा है पी के बाएं चौथा। कह रहा है पी के बाएं चौथा, तो 1 2 3 4। ठीक है, पी के बाएं देखा जाए चौथे पे ऐसा आ रहा है क्या, यहाँ पे इसका बाएं हो जाएगा, तो पी के बाएं चौथा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थिति क्या है, पी। दोस्तों आई होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, कि मान लीजिए यहाँ पे पी क्यू आर एस टी, ठीक है, एक वृत्त है, इस वृत्त के गिर्द पी क्यू आर एस टी
ठीक है, 6 लोग हैं बैठे हुए हैं केंद्र की तरफ मुँह करके, ठीक है। कह रहा है कि और जो क्वेश्चन कह रहा है कि यू पी और एस के बीच है, यू पी और एस के बीच है, आर टी और क्यू के बीच है, यहाँ पे आर है, ठीक है, वो टी और क्यू के बीच है। कह रहा है कि एस आर के बाएं दूसरा है, एस जो है आर के बाएं दूसरा है, ठीक है, पहले पे क्यू है दूसरे पे एस है। तो निम्न में से एस की स्थिति क्या है? तो ऑप्शन है कि पी के बाएं दूसरा, तो पी के बाएं तो नहीं होगा, बाएं तो इतना लंबा हो जा रहा है, लेकिन पी के दाएं दूसरा हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है कि क्यू के ठीक बाएं, क्यू के ठीक दाएं कह रहा है, ठीक है, क्यू के ठीक दाएं, तो ये आर है, एस नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है क्यू के बाएं तीसरा, क्यू के बाएं तीसरा पी होगा, ये एस नहीं होगा। कह रहा है कि पी के बाएं चौथा, तो यहाँ पी मान लीजिए, पी का बायां ये हुआ और दायां ये हुआ, ठीक है। तो बाएं चौथा कह रहा है ना, पी के बाएं चौथा, तो पहले पे टी है, दूसरे पे आर है, तीसरे पे क्यू है और चौथे पे एस है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पी के बाएं चौथा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि ये क्वेश्चन है दिशा वाला, ठीक है, क्या है? दिशा सूचक क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि किरण पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, फिर अपने दाएं मुड़ती है और 14 मीटर चलती है, और फिर अपने बाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़कर 14 मीटर चलती है। उसके प्रारंभिक बिंदु और वर्तमान स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? दोस्तों, आपने अगर ऐसे क्वेश्चन पढ़ा है तो आप इसको लगा लेंगे ज़रूर, ठीक है, लेकिन जिन लोगों के लिए नया होगा वो शायद इस क्वेश्चन को देखकर आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी इजी है। अगर आप स्टेप को जान जाएंगे, सीख जाएंगे, तो आप कोई भी क्वेश्चंस, आपके लिए कोई भी क्वेश्चंस आसान लगेगा, कठिन नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसके लिए हम डायग्राम बना के देख लेते हैं, ठीक है। पहले कह रहा है कि किरण पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। सपोज करते हैं यहाँ से हम चलना शुरू करते हैं। यहाँ पे किरण है, चलती है पश्चिम की ओर 14 मीटर, तो चलती है 14 मीटर, ठीक है, पश्चिम की ओर चली। कह रहा है फिर अपने दाएं मुड़ती है और 14 मीटर चलती है। तो जैसे इधर चल रही है किरण, ठीक है, तो इसका दाहिना ऊपर होगा और बायां नीचे होगा, ठीक है। दाहिना कौन होगा? ऊपर होगा और बायां नीचे होगा। तो कह रहा है कि दाएं मुड़कर, तो दाएं मुड़ती है तो ऊपर मुड़ती है, ठीक है, ऊपर की ओर। दाएं मुड़कर 14 मीटर चलती है, 14 मीटर चली, ठीक है, फिर दाएं मुड़कर ऊपर, ठीक है, चलती है, और फिर अपने बाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। अब बताइए इसका बायां कौन होगा? बायां ये होगा और दायां ये होगा, ठीक है ना। कह रहा है कि फिर अपने बाएं मुड़ती है और क्या करती है? 10 मीटर चलती है। ये अपने बाएं मुड़ती है, ठीक है, और चलती है कितना? 10 मीटर, ठीक है। फिर कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ती है, तो इसका बायां कौन होगा? इसे चल रही है ऐसे ना, ऐसे चल रही है ना, तो इसका बायां कौन होगा? बायां नीचे हो जाएगा और दायां ऊपर हो जाएगा। तो फिर यहाँ से बाएं मुड़ेगी और चलेगी कितना मीटर? 14 मीटर, ठीक है। तो यहाँ आ गई है, ठीक ना, बाएं मुड़ के। फिर कह रहा है कि अब उसकी प्रारंभिक बिंदु और वर्तमान स्थिति, यानी उसकी जो प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे थी और वर्तमान स्थिति यहाँ पे है, यानी प्रारंभ में कहाँ थी किरण? यहाँ पे थी, और उसकी जो वर्तमान स्थिति है वर्तमान में कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो बताना है कि प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, यानी प्रारंभिक बिंदु से जो वर्तमान स्थिति है अभी जहाँ पे है उनके बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जितनी ये दूरी है उतनी ही लगभग ये भी दूरी होगी, क्योंकि जितना ये दूरी है उतना ही ये दूरी है, ठीक है, जितना ये दूरी है उतना ही ये दूरी है। तो जितना ये दूरी होगी उतना ही नहीं दूरी होगी, बात समझ गए। तो लगभग कितना हो जाएगा? ये 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है, और ये 14 मीटर। तो ये वर्तमान स्थिति ये है और प्रारंभिक बिंदु स्थिति ये है, ठीक है। तो 10 मीटर ये, ठीक है, और ये 14 मीटर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 24 मीटर, ठीक है, यानी 10 प्लस 14 मीटर, 10 प्लस 14 मीटर, तो कुल कितनी दूरी हो जाएगी? यानी प्रारंभिक बिंदु से वर्तमान स्थिति की न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी? 24 मीटर, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।